साथियों, रानी के आगे मजबूर होकर के राजा ने बड़ी रानी सुनीति को दुहाग दे दिया, दुहागी महल दे दिया। कई वर्ष का समय बीत गया, महलों के अंदर कोई नहीं जाता। शेर जौ का आटा रोज भिजवा दिया जाता, उस जौ के आटे को खा करके अपनी रोटी बना करके रानी टाइम व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कई वर्ष बीत गए। एक रोज राजा शिकार खेलने के लिए गए और आदेश दे गए मंत्री को कि मैं जा रहा हूं शिकार खेलने के लिए, और रात के 10 बजे के बाद में चाहे कोई भी गेट पर आ जाए, गेट नहीं खोलना है। राजा का सख्त आदेश, और स्वयं राजा ही जंगलों में खो गए, कहीं थोड़ी उन्हें देरी हो गई। 11-12 बजे का समय जब हुआ तो राजा गेट पर आए तो गेट बंद था। गेट को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। मना कर दिया गया कि राजा का आदेश है, हम गेट नहीं खोलेंगे। साथियों, राजा मजबूर होकर के रात के समय में बड़ी रानी सुनीति के पास पहुंचते हैं, क्योंकि नारद मुनि ने जो विधि बताई थी कि तेरे भी एक संतान होगी। तो साथियों, रात के समय में जब जाकर के दुहागी महल का दरवाजा खटखटाया, और जब रानी आकर के देखती है, राजा की शक्ल को देखती है कि महाराज कितना समय हो गया, आप तो मुझे भूल ही गए, आज मेरी याद कैसे आ गई। बताया कि महारानी इस तरीके से, अरे महाराज आप तो बड़े मतलबी निकले, आज भी आए हो तो मजबूरी में आए हो, लेकिन मैंने आपको पति माना है, बहुत समय मैंने आपके साथ बिताया है, मैं आपका स्वागत सत्कार करती हूं। साथियों, एक रात का समय राजा उत्तानपाद ने उन दुहागी महलों में बिताया। सुबह का जब समय हुआ तो वापिस अपने महलों में आ गए। 9 महीने के बाद ध्रुव भगत का जन्म बड़ी रानी सुनीति के यहां होता है। दूसरी तरफ छोटी रानी सुरुचि के यहां भी उत्तम ने जन्म लिया। धीरे धीरे दोनों बच्चे जब 5-7 साल के हो गए, खेलते खेलते एक रोज वो ध्रुव भगत राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, आकर के अपने पिता की गोदी में खेलने लग जाता है। महारानी ने बता दिया था। जब थोड़ा समझदार हुआ, उसने पूछा कि तुम्हारा मेरा पिताजी कौन है मां, मुझे बताइए कि जो इस राज का राजा है वो तेरा पिता है। एक रोज ध्रुव भगत अपने पिता की गोदी में जाकर के बैठ गया, और जब छोटी रानी सुरुचि ने ध्रुव को देखा तो आकर के लात मार देती है। और किस तरह से राजा उत्तानपाद की आंखों से आंसू बह रहे थे, और क्या रानी से कह रहे थे, किससे की अंतिम रागनी आपके बीच में रखने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों। क्योंकि तू मेरा खून जो है, देख तेरी जो छोटी माता आएगी तुझे देख करके बड़ी प्रसन्न होगी, बड़ी खुश होगी। कौन है ये? रानी, तू जानती है कौन है? कौन है ये? ये बच्चा है। बच्चा है तो आपकी गोदी में क्यों बैठ गया ये? क्यों, बच्चा भगवान का रूप होता है। है कौन ये बताओ। ये मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? तेरी बड़ी बहन का बेटा। लेकिन तुम्हारा बेटा तो उत्तम है। नहीं, जिसे तूने दुहाग दिलवाया था ये उसी रानी का बेटा है, मेरा प्रिय, मेरा बड़ा बेटा है। अरे लिकाड़िए से यहाँ से बाहर। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। ये तुम्हारा बेटा? महाराज इधर इधर, कैसे कैसे है ये तेरा बेटा? हेलो हेलो, मुझे तेरे से ये उम्मीद ना थी। कौन सी ना थी? ये उम्मीद ना थी कि इस प्रकार से भरे दरबार के सामने मेरा अपमान, और इस बेटे को तू लात मारेगी। तेरा अपमान? हाँ, ये जगह मेरे बेटे की है, तेरी गोदी में मेरा बेटा बैठ सकता है बस। अच्छा, मेरे उत्तम की जगह कोई नहीं ले सकता महाराज। उत्तम मेरा छोटा बेटा है, ये बड़ा बेटा है। ये कहां से आया है ये बताओ पहले। ये बता। तुमने तो रानी को दुहाग दे दिया था, लेकिन ये आया कहां से? एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए गया था, और इतना लंबा चला गया ओहो कि इनकी माँ से मेरा मिलना हुआ। ओहो, माँ से मिलना हुआ? इनकी माँ से। मुझे लगता है महाराज मेरी आंखों के सामने तो आप जाते नहीं हो रानी से मिलने, लेकिन चोरी छुपके से रानी के पास जाते। तो फिर क्या गजब हो गया? गजब नहीं हुआ। लेकिन आज जो तूने हरकत की है
इस बच्चे को लात नहीं मारी तूने, मेरे दिल पर ये लात मारी है। तेरे दिल की चले, मेरे दिल पर तेरा लगी। दिल निकाल के नीचे फेंक दूंगी। दिल की चले, दिल पे लात मार दी तेरे। अच्छा भाई एक बात बताओ, अपने अपने हाथ खड़े करो जिनकी इतनी धींग बैरवानी है, हाथ खड़े करियो। हैं अभी तुम्हारी भी इतनी धींग है। और क्या, हल्के में ले रहा बात है। लेकिन रानी मेरी बात सुन ले। हाँ सुनाइए। आओ मास्टर। अरे मेरे भी दुख पहुंचा रानी, किस बात का? मेरे लात कमर के मारी का। हेर जिसने कबर बतावे से यो बेटा से कलहारी का, बेटा से कलहारी का। मेरे भी दुख पहुंचा रानी, मेरे भी दुख पहुंचा रानी, लात कमर के मारी का। जिसने कबर बतावे से वो बेटा से कलहारी का, बेटा से कलहारी का। ये गैर का बेटा है महाराज। मुझे लगता है कि आप मेरे उत्तम से प्रेम नहीं करते। ये तू क्या जानती कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करूंगा? किससे प्यार करूंगा? मेरे बेटे से प्यार नहीं करते। हे मेरे बुजुर्गों, कब त्रिया का ध्यान पलट जा बेरा पटता कोई ना। लेकिन आज मेरे बेटे को देख करके इतना बड़ा खिशान पट तेरे दिल में होगा, इतना बड़ा जहर तेरे दिल में होगा। जहर बेटे के प्रति ना, आपके प्रति है महाराज। चाहे मुझे मार दे। पहले तो चोरी छुपके से औलाद पैदा कर दी, अब उसे बिठा के अपनी गोदी में और बैठा रहा है, मेरा लहू जला रहा है। तुझे खुशी होनी चाहिए पापड़। इस घर में तुझे लाने वाला कौन था? कौन था? तुझे रानी का अधिकार किसने दिलाया था? मैंने खुद दिलवाया अपने आप। नहीं, ऐसे ही थोड़ी तुझे है। एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। मैं एहसान फरामोश हुई ना? बिल्कुल है। कैसे? कर दिया काम बुराई का, कर दिया काम बुराई का, सब हासे से संसार मने। गैर बिठाया गोदी में और उत्तम से न प्यार तने, उत्तम से न प्यार तने। इसकी माता सुन लेगी तो, इसकी माता सुन लेगी तो देगी गाड़ 1000 तने। के लागे से शौक मेरी वाह से देगी भरतार मने, से देगी भरतार मने। अरे वाना सेध है तू सेध, मैं क्यों? वाना सेध है तू सेध, मठ कर दिया इज्जत तुम्हारी का। अब अपनों की से लग हो यो, कहना दुनिया सारी का, कहना दुनिया सारी का। अरे फंदे में जी, अरे फंदे में जी फेरा से कुछ, फंदे में जी फेरा से कुछ, कहा सुना भी ना जाता। तू इंसाफ करनिया राजा, न्याय नीति का ज्ञाता हो, न्याय नीति का ज्ञाता हो। ध्रुव उत्तम से का बाप के, ध्रुव उत्तम से का बाप के, न्यारी न्यारी दो माता। आज बता दे महाराज, आज फैसला हो जाएगा। तू ऐसे कंधा पे क्यों मारा है? ऐसे ही मारूंगी। बुढ़ापे का शरीर है, बुढ़ापे का शरीर है। इस हमारे राजपाट को संभालने वाले हमारे 2 बेटे हैं। 2 बेटे ना, 1 बेटा है। अच्छा, राम लखन की सी जोड़ी है पागल। अरे ध्रुव उत्तम से का बाप के,
प्रभु उत्तम से एक बाप के न्यारी न्यारी दो माता। आज बता दे राज की गद्दी कुण से मैं देना चाहता, कुण से मैं देना चाहता। अरे अपना कर्म लिखा के लाया, अपना कर्म लिखा के लाया ना भूखी गद्दी थारी का। वचनों कारण, वचनों कारण, वचनों कारण उत्तम बेटा मालिक रैयत सारी का, मालिक रैयत सारी का। मेरा बेटा उत्तम होगा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि तेरे अंदर इतना जहर है। जहर? अरे वो नागन, जहर तो देखा ही नहीं है अभी। अरे वो नागन और ये पापन, थोड़ा बहुत तो सब्र कर लेती। जब मैंने तुझे वचन दे ही दिया था तो कुछ तो यकीन कर लेती। यकीन और आपके ऊपर, आप चोरी छुपके क्या क्या कर सकते हो महाराज, तो कुछ भी कर सकते हो, आपका कोई भरोसा नहीं। लेकिन तूने अच्छा किया, अच्छा किया। इसकी माँ को तूने घर से बाहर निकलवा दिया। इसको भी निकालूंगी अभी, पैंतनी से को। इसे निकालेगी? इसे पैंतनी से को दे बैठे। हाँ, इसने तेरा क्या चुराया है? क्या चुराया है? बता। सब कुछ तो चुरा लिया इसने। अरे ओ नागन रहने दे, मेरी बात सुन। सुना। हर इसकी माता कड़वा दी और इसकी माता कड़वा दी तू, और बता के चाहे से उसका बेटा दरबारों में बता सजन क्यों आवे से, बता सजन क्यों आवे से। आज्ञा दे के चाड़ा हो गया, आज्ञा दे के चाड़ा हो गया, चीज तेरी के ठावे से। तेरी गोदी में बैठ बैठ के मेरा लहू जलावे से, मेरा लहू जलावे से। इसका भी हक है इस पे, हाँ इसका भी हक पूरा से राजा छत्रधारी का। हरगिज भी न आवन दूं यो दुख से बात थारी का, तुम्हारी का। जा रहा है महाराज। आपने वचन दिया था और वचन भी पूरे नहीं करे गंजे तूने। लेकिन सुन, तू तो अपनी बात कह सकती है, लेकिन मैं एक अंदर ही अंदर टूटे जा रहा हूँ। हाँ, तू मर जा जल्दी। हाँ, यही तो भजन कर रही है कि कम मरे। कम मरे। सुन ले, सुना। अरे बोलिया भी न जाता हमें तो, बोलिया भी न जाता ईसा, बांध जुड़ के घेर दिया। मेरे बेटे को मारन खातर प्यार तने गुशेर किया, प्यार तने गुशेर किया। वचना के मैं बांध के तन्ने, वचनों के मैं बांध के तन्ने, राजा का मन फेर दिया। मेरे जीते जी साजन तने क्यों इतना अंधेर किया, क्यों इतना अंधेर किया। अरे इस बालक के आने ते तेरा, इस बालक के आने